एंड वेलकम एवरीवन। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं सो यू आर इन द राइट प्लेस। सीटेट एग्जाम में अब सिर्फ 1 महीने का समय बचा हुआ है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की या आपकी बहुत अच्छी तैयारी नहीं हो पाई है तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। वीडियो में मैं कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूं, ऐसे तरीके को बताने वाला हूं कि सिर्फ 1 महीने की तैयारी करके आप सीटेट में 110 से भी अधिक अंक ला सकते हैं, वो भी बहुत ही कम समय देकर। डेली आपको बस 2-3 घंटे इन चीजों को फॉलो करना होगा। 2-3 घंटे की तैयारी करके 1 महीने में आप बहुत अच्छे अंकों से क्वालिफाई करेंगे। तो आइए बिना टाइम गवाए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं अपना परिचय बता दूं। आप यह वीडियो टारगेट टीचर 68500 यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं और मेरा नाम है दिव्येंदु मिश्रा। सी टेट, यूपी टेट के साथ साथ मैंने सुपर टेट और DSSB PRT एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है। तो चलिए सीधे अपने आज के टॉपिक पे चलते हैं कि बचे हुए 1 महीने में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। देखिए, सिर्फ 1 महीने में आप जीरो से यानी कि बिल्कुल स्टार्ट करके फ्रेश तैयारी करके भी 110 से अधिक अंक ला सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद यकीन हो जाएगा, आप में खुद ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, आप 110 से अधिक अंक ला सकते हैं सिर्फ 1 महीने में। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं, बिल्कुल शुरू से मैं बताने वाला हूं आपको। 10-12 मिनट का समय लगेगा, ध्यान से सुनिएगा। 10-12 मिनट का ये वीडियो आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आपके आगे की तैयारी के लिए। आप सभी को पता है बाल विकास और शिक्षण 30 अंकों का आता है। ऐसे ही गणित और भाषा 1 में हिंदी और भाषा 2 में अंग्रेजी या संस्कृत और पर्यावरण अध्ययन यानी कि EVS, इस सभी 30-30 अंकों के आते हैं। ठीक है, टोटल 150 अंक का। और आपके पास 150 मिनट का समय भी होता है सीटेट एग्जाम के लिए। चलिए, यानी कि एक क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट का समय मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। और सभी एग्जाम में DSSB वगैरह में तो आपको 200 क्वेश्चन होते हैं और 120 मिनट का समय मिलता है। ठीक है, तो इसमें बहुत अच्छा समय आपको दिया जाता है। और इसके सिलेबस की बात करें, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि 1 महीने की तैयारी आपको करनी है तो आपको जो सीटेट का सिलेबस है वह पता होना चाहिए। और सिर्फ इसमें मैं सिलेबस आपको नहीं बताने वाला हूं, सिलेबस तो यहाँ पे पूरा सिलेबस आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पूरे पाठ्यक्रम में, इस पूरे सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है ये मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि सिलेबस तो बहुत बड़ा है। पूरा हर एक टॉपिक आप जैसे बारी बारी से एक एक टॉपिक अगर आप पढ़ने जाएंगे तो आपको 3 से 4 महीने का समय लग जाएगा पढ़ के उसको अच्छे से समझने में। लेकिन इन टॉपिक्स में से कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो सीटेट एग्जाम में आसानी से 100-110 नंबर पा जाएंगे आप। तो आपको सिर्फ वही पढ़ना है, क्योंकि ऐसा हम नहीं कह सकते कि बचे हुए 1 महीने में आप 150 में से 150 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, ये तो फेंकने वाली बात हो जाएगी कि 150 में से 135-40 नंबर आप ला सकते हैं। हाँ, लेकिन 110 नंबर के आसपास आपके आ जाएंगे। तो देखिए, पूरा सिलेबस ये है। ठीक, उसके बाद समावेशी शिक्षा भी आता है बाल विकास के अंतर्गत। समावेशी शिक्षा में ये सारी चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद अधिगम और अध्यापन से यानी कि पैडागोजी, ठीक है, जिसको आप शिक्षा शास्त्र बोलते हैं, इससे भी 10 अंकों के क्वेश्चन आते हैं। 10 अंकों का क्वेश्चन सिर्फ CDP वाले पोर्शन में आता है। ठीक है, CDP वाला जो 30 नंबर का आता है CDP, इसमें से 10 नंबर के पैडागोजी होंगे। चलिए, इसके बाद अगला देखते हैं। सिर्फ आपको मैं सिलेबस नहीं दिखा रहा, जो मेन चीज है इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं। उसके बाद लैंग्वेज 1 यानी कि भाषा 1 जो हिंदी होता है। हिंदी में आपको व्याकरण बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत के लिए आपको व्याकरण नहीं पढ़ना। बहुत से चैनल मैं देख रहा हूं कि आपको सीटेट के लिए व्याकरण पढ़ाए जा रहे हैं, 10 दिन 15 दिन व्याकरण में आपका वेस्ट कर दे रहे हैं। जबकि व्याकरण से, ग्रामर पोर्शन से हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में सिर्फ 2 या 3 नंबर के मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आते होंगे। ठीक है, जो कि बहुत बेसिक होते हैं, बिना ग्रामर आप अलग से पढ़े भी उनको कर सकते हैं। तो आपको व्याकरण में बिल्कुल नहीं घुसना। यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या चीजें हैं। अपठित गद्यांश आते हैं, ठीक है, गद्य और पद्य, ठीक है, 2 आते हैं हिंदी में और यही अंग्रेजी में, ऐसा ही संस्कृत में भी होता है। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन, 5 या 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 5-5 क्वेश्चन या 7-7 क्वेश्चन होते हैं गद्य और पद्य से। ठीक, उसके बाद हिंदी में और अंग्रेजी और संस्कृत में पैडागोजी आता है, आप सभी को पता है, 15 अंकों का। और पैडागोजी के लिए जो टॉपिक है आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, गूगल से भी इन चीजों को आप सर्च कर सकते हैं। जो सिलेबस है पूरा फुल सिलेबस, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको इसके बाद बताऊंगा कि इन सभी पूरे सिलेबस में से आपको क्या क्या पढ़ना है सिर्फ।
पहले पूरा सिलेबस देख लेते हैं। उसके बाद गणित है। गणित विषय में अगर आप वीक हैं तो आप बने रहिए वीडियो में। वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जिसको जानने के बाद गणित आपको बिल्कुल इजी लगेगा। गणित से आपको डर नहीं लगेगा और आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि 15 अंक के सवाल जो आते हैं यह CTET में आपको अच्छे अंक लाने से रोक सकते हैं। ठीक है, वीडियो के अंत में उस पर बात करेंगे। ये सभी टॉपिक हैं गणित के, इसमें से कुछ टॉपिक आपको करना होगा। ठीक है, चलिए, गणित में भी 15 अंकों का आता है आपका पेडागोजी। ठीक है, उसके बाद पर्यावरण अध्ययन यानी कि EVS। ठीक, EVS में आपको क्या करना है, बस मैंने 2 वीडियो बनाया हुआ है EVS पे जिसको कि 21 लाख लोगों ने देखा है। ठीक है, दोनों वीडियो को अगर इंक्लूड कर देंगे तब तो लगभग 30 लाख हो जाएगा। ठीक है, टोटल 30 लाख लोगों ने उन 2 वीडियो को देखा है और उन्हीं दोनों वीडियो से ये जो EVS का 15 अंकों का क्वेश्चन आता है सिर्फ उन्हीं 2 वीडियो से आता है और 100% गारंटी के साथ। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 30 में से 15 अंकों का जो NCERT की किताबों से आता है उन्हीं 2 वीडियो से आप पूरा कवर कर सकते हैं। और EVS पेडागोजी का भी लिंक मैं नीचे दूंगा। EVS पेडागोजी में अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं, सिर्फ एक वीडियो EVS पेडागोजी का, तो 15 में से आराम से 13-14 अंक आप सही करेंगे गारंटी के साथ। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं हवा में तीर चला रहा हूं, ये सारी चीजें मैंने खुद फॉलो की हैं। खुद CTET क्वालिफाई किया, शिक्षक भर्ती क्वालिफाई करके गवर्नमेंट टीचर बना। ठीक है, एक साथ 2 जगह मेरा सिलेक्शन हुआ, यूपी गवर्नमेंट में, DSSB में। ठीक है, तो अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा ये सारी चीजें। और आप चाहते हैं मेरे नोट्स लेने, ठीक है, PDF फॉर्मेट में, तो मैं एक बार डिटेल उसका बता देता हूं। PDF फॉर्मेट में अगर आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, सेलेक्टेड नोट्स जो कि आप 10-15 दिन में पढ़ सकते हैं, तो उसके लिए आप 7905352723 पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। यही नंबर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, 7905352723। ठीक है, व्हाट्सएप का नंबर है। 100 रुपए, सिर्फ 100 रुपए फीस दे के आप सभी इंपॉर्टेंट PDF नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, फीस मैंने बहुत कम रखी है, इससे मत सोचिएगा कि PDF ऐसे ही फालतू होगा। बहुत ही सिलेक्टेड PDF है, सिर्फ 100 रुपीज फीस पे करने होंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। EVS का पेडागोजी हो गया। ठीक है, अब ये सारी सिलेबस, पूरा सिलेबस आपने देख लिया। अब बात करते हैं कि पूरे सिलेबस में आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, इतना बड़ा सिलेबस तो 1 महीने में आप कवर नहीं कर सकते। तो देखिए, 1 महीने पहले पढ़ने के लिए अति महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो यहाँ आप देख सकते हैं। जीन पियाजे, ठीक है, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोलबर्ग, इन 3 लोगों की जो थ्योरी है, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का, वाइगोत्स्की का, ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक, और कोलबर्ग का नैतिक विकास का थ्योरी, ये तीनों थ्योरी आप पढ़ लीजिए। इन 3 लोगों की थ्योरी से डायरेक्ट 4 से 5 प्रश्न तो 100% गारंटी के साथ पूछे जाते हैं। और इन 3 लोगों की थ्योरी से जो पेडागोजी CTET में 75 अंकों का टोटल आता है, 75 अंक में से 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इन 3 लोगों की थ्योरी से संबंधित होते हैं, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रूप से। चलिए, उसके बाद समावेशी शिक्षा से 4 से 5 प्रश्न आते हैं पूरे CTET एग्जाम में। ठीक है, टोटल 4 से 5 नंबर का समावेशी शिक्षा होता है। उसके बाद आपको NCF हर हाल में पढ़ना होगा। NCF से भी आपने देखा होगा कि 5 नंबर तक का क्वेश्चन NCF यानी कि जो NCF है उससे आता है। उसके बाद असेसमेंट, मूल्यांकन से भी आपने देखा होगा 3 से 4 प्रश्न कम से कम, मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं, मैक्सिमम तो इससे भी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं मूल्यांकन से। उसके बाद बुद्धि, इंटेलिजेंस जो है उससे क्वेश्चन आता है। उसके बाद RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 है, इससे भी आजकल शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके CTET में भी आता है। ठीक, ये सभी टॉपिक नोट कर लीजिए आप। बहुत ही ध्यान से वीडियो बनाया गया है, चीजों को मैं आपको बता रहा हूं। और वीडियो पसंद आया हो तो अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज एक लाइक तो कम से कम जरूर करिए, ताकि आगे भी अच्छे वीडियोस टारगेट टीचर चैनल पे आपको मिलते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, क्योंकि चैनल पे महीने में 3-4 वीडियो मिलेंगे आपको, लेकिन एक एक वीडियो आपके काम के होंगे। उसके बाद देखिए भाषा विकास। ठीक है, भाषा विकास जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट है। भाषा के जो 4 कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इन 4 कौशलों से भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं CTET एग्जाम में।
ठीक है, तो सुनना आप सभी को पता। और हाँ, एक चीज यहाँ पे क्वेश्चन भी बनता है कि भाषा का सबसे मुख्य कौशल कौन सा है, तो सुनना। सुनना के पहले नंबर पे है, दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना, चौथा लिखना। यही सही क्रम भी है भाषा के चारों कौशलों का। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद अगला जो टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, प्रेरणा या मोटिवेशन। ठीक है, इनसे भी बहुत से क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद जेंडर, ठीक है, लिंग, इस टॉपिक से भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं, आपने देखा होगा सीटेट एग्जाम में। उसके बाद ब्लूम की जो वर्गीकी है, ब्लूम्स टेक्सोनोमी, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में बनते हैं। और वर्गीकरण है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद उपचारात्मक और निदानात्मक जो शिक्षण है, इससे भी बहुत से क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। और उसके बाद अधिगम अक्षमता से क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ 3 क्वेश्चन पूछा जाता है अधिगम अक्षमता के अंदर से। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीडीपी वाला पोर्शन मैं आपको बता रहा हूं, पूरा सीटेट ऐसा है, पूरे सीटेट को कवर करता है ये सभी टॉपिक। और इस टॉपिक को एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, दिखा देता हूं आपको। चलिए देखिए, नोट कर लीजिए, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग पढ़ना है आपको, समावेशी शिक्षा पढ़ना है, एनसीएफ 2005 पढ़ना है, मूल्यांकन यानी कि असेसमेंट आपको पढ़ना है, बुद्धि पढ़ना है आपको, आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट पढ़ना है आपको, भाषा विकास, सुनना बोलना पढ़ना लिखना पढ़ना है आपको। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक है प्रेरणा मोटिवेशन, उसके बाद जेंडर लिंग, उसके बाद ब्लूम की वर्गीकी, उसके बाद उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण। ठीक है, उसके बाद अधिगम अक्षमता भी आपको जरूर पढ़ना है। ठीक है, इतना टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया और इसके बाद ये सभी टॉपिक पढ़ने के बाद आपको ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है कि सीटेट का पैटर्न क्या है। ठीक है, पैटर्न क्या है सीटेट एग्जाम का। ठीक है, क्योंकि पैटर्न अगर आपको नहीं पता होगा तो आप सीटेट एग्जाम में सभी टॉपिक पढ़ के भी आप प्रश्नों को नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये सभी टॉपिक पढ़ने के बाद जो पुराने पेपर हैं सीटेट के, ठीक है, पुराने पिछले वर्षों के जो क्वेश्चन पेपर हैं, उससे क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करना है, जितना ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हैं। ठीक है, इतना अगर आपने कर लिया तो सीटेट एग्जाम का कोई भी प्रैक्टिस से कुछ भी उठा के देखिएगा, सभी क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। अभी आगे ये भी बात करेंगे कि टॉपिक सब्जेक्ट वाइज कहाँ से पढ़ना है, सीडीपी कहाँ से पढ़ना है, ईवीएस कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, और ये जो भी टॉपिक मैंने यहाँ पे आपको बताए, इन सभी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए मुझसे, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक बार और मैं पीडीएफ नोट्स के लिए आपको नंबर दिखा देता हूं। ठीक है, पीडीएफ नोट्स आप वहां से ले सकते हैं। पीडीएफ नोट्स के लिए यहाँ पे नंबर है, 100 रुपए फीस पे करके आप पीडीएफ नोट्स ले पाएंगे, जो कि 10 से 15 दिन में आप पढ़ के अच्छे अंकों से क्वालिफाई कर सकेंगे। सभी टॉपिक कवर करूंगा मैं अपने पीडीएफ में, जो भी टॉपिक यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ सभी टॉपिक से नोट्स मिलेंगे आपको। चलिए, तो पैटर्न्स को समझने के लिए पुराने पेपर से आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। अभी वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या आपको नहीं पढ़ना है। चलिए उस पे आते हैं कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। देखिए, क्या नहीं पढ़ना है वो भी ध्यान दीजिए। और इसके बाद एक चीज और आपको जानने को मिलेगा कि परीक्षा में आंसर देते समय किन बातों का ध्यान रखना है आपको। क्या नहीं पढ़ना है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत का व्याकरण बिल्कुल नहीं पढ़ना है, टाइम वेस्ट करेगा आपका, और आएगा इससे 1 या 2 क्वेश्चन। ठीक है, और व्याकरण कितना ज्यादा है आप सभी को पता होता है, व्याकरण छोटी मोटी चीज नहीं होती। उसके बाद गणित विषय के सवालों में बहुत उलझना नहीं है आपको कि गणित लगाने बैठे, गणित में आपको इंटरेस्ट है तो गणित ही पढ़ते जा रहे हैं, या गणित में बहुत वीक है तो गणित में ही पूरा टाइम आप दे रहे हैं। ऐसा मत करिएगा, क्योंकि सिर्फ 15 क्वेश्चन आते हैं, वो भी बहुत बेसिक आते हैं। सीटेट के पुराने पेपर को उठा के आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अलग अलग प्रकाशन की किताबों से नहीं पढ़ना है। ये नहीं कि आज आपने अरिहंत पढ़ा, कल आपने लूसेंट पढ़ा, कल ये पढ़ा, परसों वो पढ़ा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपकी तैयारी में बाधा बढ़ेगा, और एग्जाम जब आप देने जाएंगे तो वहां पे आप एकदम उलझ के रह जाएंगे। इसलिए किसी एक चैनल को पकड़िए, ठीक है, कोई भी चैनल हो सकता है, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग चैनल पकड़िए। और वो जैसे मान लीजिए ईवीएस आप किसी एक चैनल से पढ़ रहे हैं, मान लीजिए किसी चैनल का नाम है, ठीक है, एक्स, आप एक्स चैनल से ईवीएस पढ़ रहे हैं तो ईवीएस वहीं से टोटल पढ़िए अगर आपको वहां पे अच्छा लगता है तो। ठीक है, कोई चैनल है जेड,
या वाई है कोई चैनल, सीडीपी पढ़ रहे हैं, सीडीपी वहीं से पढ़िए। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? आपको बहुत गोल गोल घूमना नहीं है। और ऑनलाइन स्टडी पे यूट्यूब वगैरह पे आपको 1 से 2 घंटे का समय मैक्सिमम देना है। यहाँ पे उलझिएगा मत, मोबाइल लेके नहीं कि यूट्यूब चैनल देखने लगे, पता चलेगा आप 2 काम के वीडियो देखेंगे, 10 बिना काम के वीडियो देखेंगे। तो इन चीजों को भी जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, पूरा मनोविज्ञान नहीं पढ़ना, मनोविज्ञान नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको बाल विकास पढ़ना है। इस चीज पे भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिर्फ आपको बाल विकास पढ़ना है सीटेट के लिए। अगर आप यहीं पे DSSB की तैयारी कर रहे होते तो मैं आपसे बोलता कि हाँ, पूरा का पूरा बाल विकास पढ़ लीजिए, सॉरी, पूरा मनोविज्ञान, बाल विकास सब कुछ पढ़िए। चलिए, अब देखिए, प्रश्नों को हल करते समय, और वीडियो पसंद आएगा तो शेयर भी जरूर करिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, रामबाण बातें जो हैं प्रश्नों को हल करते समय जो आप ध्यान रखेंगे उसको देख लीजिए। वही ऑप्शन हमेशा सही होगा जिससे बालक का सर्वाधिक हित जुड़ा होगा। ठीक है, सीटेट में 4 ऑप्शन होते हैं, 1 2 3 4। वही ऑप्शन सही होगा जिसमें बालक का हित जुड़ा होगा, सर्वाधिक। उसके बाद नकारात्मक उत्तर कभी भी सीटेट में सही नहीं हो सकता 100% गारंटी के साथ। ठीक है, नकारात्मक आंसर कभी सही नहीं होता। जैसे नकारात्मक क्या होता है, दंड। ठीक है, दंड देना, ठीक है, बच्चे के बात को नकारना, ये सब नकारात्मक शब्द होते हैं, सीटेट में कभी सही नहीं होते। उसके बाद अगला है, आप एक शिक्षक पात्रता परीक्षा दे रहे हैं, एक आदर्श शिक्षक की तरह सोचकर आंसर करना है आपको। ठीक है, उसके बाद प्रश्न में अगर कक्षा का उल्लेख है, प्रश्न आप पढ़ते हैं उसमें दिया हुआ है कक्षा 3 का बच्चा, कक्षा 5 का बच्चा, तो उस जैसे मान लीजिए कक्षा 5 के बच्चे का एज क्या होगा, 9 से 11 साल, 12 साल, तो इस एज के बच्चों को ध्यान में रख के आंसर करिए। कक्षा 1 के बच्चे की बात हो रही है, कक्षा 1 का बच्चा 6 साल के आसपास का होगा। ठीक है, तो उस एज के बच्चों को ध्यान में रख के आंसर करिएगा, हमेशा सही होगा। उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए अपने इस चैनल टारगेट टीचर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। टारगेट टीचर चैनल को जरूर फटाक से भी सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाए, और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिएगा। और पीडीएफ नोट्स के लिए एक बार फिर से मैं बता दूं, ये नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट करके व्हाट्सएप पे मैसेज करके 100 रुपए फीस पे करके सभी इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स पा सकते हैं। और अपने पीडीएफ नोट्स में सभी टॉपिक मैं कवर करूंगा। इसमें से बहुत से टॉपिक पे पीडीएफ नोट्स ऑलरेडी तैयार हैं, और एक आध टॉपिक जो छूटा होगा उसको भी मैं तैयार कर लूंगा। चलिए, तो बस इतना ही समझ चुके होंगे आप। बाकी के चीजों के लिए आप वीडियोस को देखते रहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत से लिंक हैं, वहां से आप वीडियो देख लीजिए। थैंक यू।